हेलो स्टूडेंट्स, आप सबको मेरे चैनल कोड ग्राउंड पर खुशामदीद। जैसा कि आपको पता है कि हमने पीएचपी की क्लासेस स्टार्ट की है। ठीक है, हम पीएचपी को स्टडी कर रहे हैं, तो उसके लिए मैंने आपको रिक्वायरमेंट भी बता दी थी कि हमें क्या क्या चाहिए पीएचपी को यूज़ करना है। अगर तो उसके लिए हमें एक लोकल सर्वर चाहिए। आप जो भी इंस्टॉल कर लें वो मैंने बताया आपको। जैम्प कर लें, वैम्प कर लें, लैम्प कर लें, जो भी करना चाहें कर सकते हैं। ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता है। तो उसके बाद हम चलते हैं। हमने देखा था पीएचपी का सिंटैक्स क्या होता है, पीएचपी में सिंगल लाइन कमेंट कैसे करते हैं, मल्टीपल लाइन कैसे करते हैं, फंक्शंस कैसे बनाते हैं। उसके बाद डाटा टाइप्स कुछ देखी थी पीएचपी की, सारी नहीं देखी थी लेकिन जो नॉर्मली यूज़ होती हैं वो हमने देख ली थी। ठीक है, मज़ीद हम और भी देख लेंगे, लेकिन अब हम चलते हैं आगे। ठीक है, तो चलते हैं इधर। मैं आपको बताता हूँ जनाब अली, इको के बारे में आपको मैंने बताया था कि कोई भी टेक्स्ट अगर प्रिंट करना है, वर्ड या सेंटेंस कोई प्रिंट करना है, तो वो इको यूज़ होता है। और अगर कोई भी HTML PHP के थ्रू, PHP कोड के अंदर अगर HTML लिखनी है तो वो इको के अंदर लिखते हैं। ठीक है, और मैं इधर H1 लिख लूँ, सॉरी H1 टैग ओपनिंग और क्लोजिंग आपको पता ही है कैसे होता है। HTML में जो मेरी कंप्लीट सीरीज़ बनी हुई है उसमें मैंने बताया हुआ है। हेलो PHP, ठीक है, ये मैंने H1 ली। अब PHP को अगर आपने रन करना है, अगर आपने आउटपुट लेनी है, तो आपके पास ब्राउज़र कोई भी है। ठीक है, उस पर जाकर हमने लिखना है लोकल होस्ट स्लैश, मेरा फोल्डर का नाम क्या है, PHP क्लासेस। ठीक है, इसके अंदर मेरी ये फाइल पड़ी हुई है test.php। ठीक है, ये आ गया हेलो PHP। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमने देख लिया, ये इको भी मैंने बता दिया था। इसके बाद मैंने प्रिंट के बारे में भी बता दिया था आपको, प्रिंट किस लिए यूज़ होता है, वो भी इसलिए यूज़ होता है। ठीक है, और इसमें अगर मैं लिखूँ हेलो PHP, ठीक है, प्रिंट और इको में डिफरेंस ये कि इको में आप HTML कोड को भी इम्बेड कर सकते हो। इको में आप HTML कोड को भी इम्बेड कर सकते हो, राइट कर सकते हो, लेकिन प्रिंट में आप नहीं कर सकते। प्रिंट में हमेशा वही लिखा जाएगा जो टेक्स्ट होगा, स्ट्रिंग होगी। ठीक है, ये देखिए, ये आ गया हेलो PHP। ठीक है, आउटपुट इसकी। चलो, ये तो हो गया दो स्टेटमेंट्स। हमने तकरीबन देख लिया है सिंटैक्स भी PHP का। ये आपके सामने ओपनिंग टैग है PHP का और ये क्लोजिंग टैग है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने लेक्चर की जानब। हमने आज देखना है इफ़ स्टेटमेंट। इफ़ स्टेटमेंट, ठीक है, इफ़ मैं अगर इफ़ टाइप करता हूँ तो ये देखें, ये इफ़ दे दी मुझे। अब इसमें क्या करना है, सॉरी, अब मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ। वेरिएबल आपको पता है बनाना है PHP में, तो $, x इज इक्वल टू 10। ओके, मैंने एक वेरिएबल बना लिया। अब मैं इस पर कंडीशन लगाता हूँ। क्या कंडीशन लगाऊंगा, मैं कहूँगा इफ़ x वेरिएबल इज इक्वल टू ग्रेटर देन 5 है, तो क्या कर दो, इको करो। इको क्या करो, ट्रू। ठीक है, चलो इसको मैं H1 के अंदर लिख लेता हूँ, रैप कर लेता हूँ ताकि आपको वाज़ह नज़र आएगा। ठीक है, क्लियर नज़र आ जाएगा आपको। और H1 के साथ मैंने क्लोज कर दिया। अगर ये हो तो फिर ये हो इफ़ एल्स। कौन सी स्टेटमेंट है, इफ़ एल्स। अगर मैंने एक वेरिएबल बनाया x, इसको वैल्यू दे दी 10, मैंने अब उसे कहा कि अगर x इज इक्वल टू और ग्रेटर देन हो 5 के, तो ये आना चाहिए। ठीक, अगर और उसके बाद अगर ये ना हो, ये कंडीशन ना कंप्लीट हो, तो फिर क्या हो, फिर इको में इसी को कॉपी कर लेता हूँ। तो इसी को मैं इधर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ फॉल्स। ओके हो गया। अगर मैं इसको करता हूँ सेव,
मैं इधर जा करता हूँ रिफ़्रेश। हाँ, उन्होंने कहा कि ये सेम नहीं आ सकता इसके साथ, ये देखें ना, ये एरर दे रहा है मुझे। ठीक, उन्होंने कहा या एक चीज़ यूज़ कर सकते हो, या इक्वल टू या ग्रेटर देन, इफ़ एक्स ग्रेटर देन 5, या इक्वल टू कर दो या ग्रेटर देन। ठीक, अब ये ठीक हो गया। ठीक है, तो उसने क्या कहा, ट्रू। क्यों ट्रू बोला है? क्योंकि x देखो, x की वैल्यू 10 है और मैंने लिखा हुआ 5, तो मतलब x बड़ा ही हुआ ना 5 से, तो उसने ट्रू प्रिंट कर दिया। मैं अगर इधर कर दूँ 11, तो अब देखते हैं, फाइल को करता हूँ सेव, इधर जाकर मैं करता हूँ रिफ्रेश, तो ये देखें फॉल्स। ठीक है, अब इसमें आप जो भी करना चाहें कर सकते हैं। मैं इधर अलर्ट भी लगा सकता हूँ। ठीक है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कैसे अलर्ट लगाते हैं। जावास्क्रिप्ट का टैग है ना, जो अलर्ट है वो जावास्क्रिप्ट का है फंक्शन। ठीक है, इसलिए मैं स्क्रिप्ट टैग ओपन करना है और क्लोज करना है। ठीक, सॉरी, इधर अलर्ट कर देता हूँ। अलर्ट में मैं क्या लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ इट्स राइट। ठीक है, अगर मैं इसी को कॉपी कर लूँ और इसकी जगह मैं इधर पेस्ट कर दूँ, इट्स रॉन्ग। ओके हो गया। और मैं फाइल को अगर सेव करता हूँ, यार ये क्या हो गया, सेव एज नहीं करना, सेव ही करनी है क्योंकि मेरी फाइल पड़ी हुई है डायरेक्ट में। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, इको, ये डबल बार इको आ गया, इसलिए ये एरर दे रहा है। ये आपने देखना है कि ये केस सेंसिटिव होती है PHP लैंग्वेज, इसमें आपने थोड़ा सा भी एरर कर दिया तो ये आप गलत लिख दिया तो ये एरर देगा। ठीक है, अब मैं इसे रिफ़्रेश करता हूँ जाकर, ठहरे, क्यों नहीं आया। इफ़ एक्स ग्रेटर देन 11, तो इको करो ये, अगर ये ना हो सॉरी यार, ये क्या मैं गा रहा हूँ। चलिए ठीक है, ये अब मैं फाइल को करता हूँ सेव, इसे मैं करता हूँ रिफ़्रेश। ये क्यों नहीं आ रहा, ये आना चाहिए। इफ़ एक्स ग्रेटर देन, एक्स को मैंने किया है ये, चलिए मैं अगर इसको मैं कर दूँ 5, ये चल नहीं रहा। जैम मैंने स्टार्ट किया हुआ है, एक बार मुझे देखने दो। हाँ स्टार्ट है मेरा जैम। मैं दोबारा ओपन करता हूँ इस फाइल को, लोकल होस्ट /php, मेरी डायरेक्टरी का नाम क्या है, PHP क्लासेस, इसके अंदर मेरी test.php पड़ी हुई। ये अलर्ट नहीं कर रहा, ये देखना पड़ेगा अब। इको स्क्रिप्ट ये इसलिए नहीं कर रहा, मुझे ये लग रहा है क्योंकि हमने, अच्छा चल अभी देख लेते हैं। हाँ ये देखो, ठीक है, वो इसलिए नहीं दिखा रहा। इट्स राइट, क्यों कहा इसने इट्स राइट, क्योंकि ये देख लें एक्स जो है वो बड़ा है 5 से। ठीक है, अगर मैं इधर 11 कर दूँ, क्योंकि एक्स की वैल्यू 10 है, अगर 11 कर दूँ, फाइल को करूँ सेव, इसको करूँ ओके, करने के बाद मैं इसको करूँ, फिर अगर मैं करता हूँ रिफ़्रेश, तो ये कह रहा है इट्स रॉन्ग, क्योंकि जो एक्स की वैल्यू है वो
10 है और जो हमने वैल्यू इधर रखी हुई है स्टेटमेंट में, इफ़ स्टेटमेंट में, इफ़ कंडीशन में रखी हुई वो 11 है, तो ये इट्स रॉन्ग कर रहा है। अभी मज़ीद हम आगे जाके इसको देखेंगे कि हम इसको वेबसाइट में कैसे यूज़ करते हैं, कंडीशन कैसे लगाते हैं, ठीक है, वो हम आगे जाके देखेंगे। लेकिन यहाँ तक आपको मैंने बता दिया कि इफ़ एल्स स्टेटमेंट ऐसे हम लिखते हैं, इसका सिंटैक्स ये है, ठीक है। तो इसके बाद अगर मैं चलता हूँ, ये हो गया। अब इसके बाद अगर मैं चलता हूँ, मैं कहता हूँ ये तो गया इफ़ एल्स स्टेटमेंट। इसके बाद अगर मैं एक और एग्जांपल दूँ, इफ़ ये हो, मैं इधर ले लेता हूँ वाई सॉरी वेरिएबल बनाना है तो डॉलर का साइन वाई इज इक्वल टू 10। अब मैं कंडीशन में क्या करता हूँ, मैं करता हूँ इफ़ वाई ग्रेटर देन हो 8K, तो क्या करो, मैं यहाँ से स्क्रिप्ट टैग कॉपी किया हुआ मैंने, मैं एक बार पेस्ट कर लूँ, इट्स राइट। अगर एल्स इफ़ ये हो, अगर डॉलर वाई इक्वल टू हो, नहीं लेस देन हो, अगर डॉलर वाई लेस देन हो ट्वेंटी से, तो इधर क्या कर दो यही, ठीक है। उसके बाद एल्स कर दो ये कर दे तो मैं रॉन्ग, ठीक है। अब अगर फाइल को करता हूँ सेव, ये फिर नहीं आउटपुट आएगी क्योंकि ये देखूँ ये हटाना है, क्योंकि ये एक बार लगा हुआ है कोमा, ठीक है, ये उसका क्या कहते हैं साइन, ये हटा देना, ठीक है। ये इसलिए आउटपुट नहीं आएगी, पिछली बार भी एरर आ रहा था तो इसी की वजह से आ रहा था। अब उसने क्या इट्स राइट, ओके, क्यों, क्योंकि दोनों कंडीशन अब पूरी हो रही हैं। इधर मैंने कहा अगर ग्रेटर देन हो 8 से तो ये ग्रेटर है, 8 छोटा है 10 बड़ा है। अगर लेस देन हो वाई से 20 से अगर कम हो तो ये भी कंडीशन ठीक कर रही है। अगर मैं इधर कर दूँ, मैं अगर इधर कर दूँ 30, तो फिर मैं क्या करता हूँ, फिर ये आएगा कंडीशन इट्स राइट। क्यों आ रहा है, क्यों, क्योंकि वाई ग्रेटर देन है अभी भी 8 से, ये कंडीशन तो पूरी हो रही है, ठीक है, ये कंडीशन होगी तो पूरी इट्स राइट आ रहा है। और ये वाई लेस देन 20, ये 20 से बढ़ गया, अब एक कंडीशन पूरी हो रही है दूसरी नहीं पूरी हो रही, ठीक है। अगर मैं इसको कर दूं फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं इसको कर देता हूँ 20, फिर मैं फाइल को सेव करता हूँ, इसको रिफ़्रेश करता हूँ, इट्स राइट। अब ये क्यों राइट्स आ रहा है, क्योंकि इधर देख लो ये ग्रेटर देन है। इधर मैं अगर 10 ही कर दूँ तो अब ये देख लें इट्स राइट, मतलब ये दोनों कंडीशन में ही पूरा उतर रहा है। इस कंडीशन में तब आएगा जब ये y की वैल्यू इन दोनों कंडीशन में पूरी नहीं उतरेगी, इन दोनों कंडीशन पे जब y की वैल्यू पूरी नहीं उतरेगी तो इस कंडीशन पे तब आएगा, ठीक है। ये तो हो गया। अगर मैं इधर भी ग्रेटर देन कर दूं, अगर मैं इधर इक्वल टू कर दूं, चलो इक्वल टू 20, तो फिर ये देख लेते हैं कि ये क्या आ रहा है, ये इट्स राइट आ रहा है। क्यों आ रहा है, अब मैं आपको समझा देता हूँ। y की वैल्यू है 10, ठीक है, y ग्रेटर देन है 20, डॉलर वाई इज इक्वल टू 20, तो ये इस इधर कंडीशन तो ये इसने चेक की, ठीक है।
ये इसने कहा है इससे मैच नहीं हो रहा, वाई ग्रेटर देन नहीं है, ठीक है, वाई लेस देन है 20 से, ठीक है। तो इसने फिर आगे चला गया, आगे क्या इस पे आया, उसने कहा डॉलर वाई इक्वल टू 20, उसने कहा नहीं, तो फिर भी ये राइट क्यों लिख रहा है, मैं देख लेते हैं। टू, अब ये देखते हैं, अब ये देखें इट्स राइट, फिर भी कह रहा है, इसका मसला है, राइट वाली कंडीशन क्यों पूरी कर रहा है, ग्रेटर देन और 20 ये भी गलत है, वाई छोटा 20 से, इक्वल टू 2 नहीं है, ये लेस देन कर देते हैं। हाँ अब देखें, अब ये देखो, अब कह रहा है इट्स रॉन्ग, क्यों, पहली कंडीशन पे उसने चेक किया कि वाई की वैल्यू ग्रेटर देन है 20 से, उसने कहा यार नहीं ये तो छोटी है, फिर वो दूसरी कंडीशन पे आया एल्स इफ़ पे, उसने कहा वाई की जो कीमत है वो लेस देन है 2 से, उसने कहा नहीं ये तो ज़्यादा है, उसने कहा ठीक है ये भी रॉन्ग है, फिर वो एंड वाले पे आया, उसने कहा इट्स रॉन्ग, क्यों, क्योंकि वाई की वैल्यू इससे मैच नहीं करी दोनों कंडीशन से। ये क्या होती है, ये होती है इफ़, सॉरी, ये होती है इफ़ एल्स, इफ़ और एल्स। मतलब इसका क्या, मैं आपको समझाता हूँ, मतलब इसका यह क्या है कि अगर ये हो तो फिर ये प्रिंट करो, और अगर ये हो, अगर ये नहीं तो ये हो तो फिर ये प्रिंट करो, ठीक है। अगर इन दोनों में से कुछ भी नहीं है तो फिर इसकी ये प्रिंट करो जो एल्स में लिखा हुआ है, ठीक है। ये इस कंडीशन का मतलब है, एल्स इफ़ तो एल्स ये कंडीशन का नाम है, ठीक है। एक अकेली इफ़ एल्स है, एक इफ़ एल्स इफ़ और एल्स कंडीशन है, ठीक है, ये तीनों। इसको मज़ीद जाके आगे देखेंगे, ठीक है। अब तक के लेक्चर में इतना ही, इंशाल्लाह हम न्यू लेक्चर में मिलेंगे, अब हम उसमें थोड़ा सा एडवांस में जाएंगे PHP में, ठीक है। वो लूप को देखेंगे, वाइल लूप, फॉर लूप, वाइल लूप को देखेंगे, फॉर लूप को देखेंगे, ठीक है, डू वाइल को देखेंगे। तो इस लेक्चर में इतना ही, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अल्लाह हाफिज़।